डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमुकी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 5.2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसको आपको याद करना है ना, कोई भी चीज आपको काम नहीं करनी है। आप आसपास अगर याद कर पाते हो, थोड़ा सा याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं भी रहता है, एग्जाम में आ जाए तो आप अपने से ऑब्जर्व करो कि मैंने लाइफ में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, या आसपास जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ किस किस तरह की गाइडलाइंस उन्हें दी गई थी। ठीक है, ऐसा इनको बिल्कुल भी मत समझना कि सरकार कोई गाइडलाइंस बना दी है कि भाई इस एज में आपको ये काम करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो सिर्फ बातें करेंगे, वो बातें करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए हम लोग को और क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा इन्फेंसी, उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड। मैं एक एक एज ग्रुप के बारे में ब्रीफ में आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ के आपको चले जाना है। ठीक है, कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये आपका हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत हल्का चैप्टर है, इसे सिर्फ रिवीजन करके आपको जाना है, उसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इन्फेंसी एज ग्रुप के बारे में। ठीक है, जो जनरली 0 से 2 साल के बीच में होता है, इसके क्या क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इनकरेज फॉर एक्टिविटीज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग। अगर आपके आसपास भी कोई बच्चे हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उन्हें इनकरेज करना है, या किसी भी पेरेंट्स को इनकरेज करना है। ठीक है, कि उनके जो बच्चे हैं जो 0 से 2 साल के बीच में हैं, उन्हें एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे थ्रोइंग वाली। मान लो कि छोटे से सामान दे दो, छोटे बॉल दे दो, उन्हें थ्रो करने की कोशिश करवाना है उन्हें। इसके बाद है कैचिंग, यानी कि मान लो कि छोटे से सामान को आपने उछाल दिया, उसको कैच करने की हैबिट होनी चाहिए। इसके बाद है किकिंग, ये जो कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है, उन्हें हमको अभ्यास में लाना है बच्चे को। इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड टीवी शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि अभी जो भी माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो खुद मोबाइल चलाते हैं, तो वैसे में जो बच्चे होते हैं अभी 1 से 1.5 साल के अंदर वो कार्टून्स देखना शुरू कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चे को 2 साल तक एटलीस्ट किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से हम लोग को दूर रखना है, ना टीवी देखने देना है। अगर देखने देना भी है तो बहुत कम देना है, क्योंकि उनके आंखों पर असर पड़ेगा। ठीक है, और उसके ये एडिक्शन भी हो जाएंगे अगर इतने छोटे से उम्र में वो इन सारी चीजों का यूज करेंगे तो। तीसरा है एंगेज चाइल्ड इन टॉयज पजल गेम। जो बच्चे होते हैं उनके लिए खिलौने हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते नहीं है। तो जो भी बच्चे हैं उन्हें आप कोई खिलौना खेलने के लिए दीजिए, कुछ पजल्स वाले गेम खेलने को दीजिए, उन्हें कुछ और भी जो मेंटल जिसके में आपके माइंड का यूज होगा, उन सारे गेमों में उन्हें एंगेज करिए, लेकिन किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्हें आप कंटेक्ट होने ना दें। चौथा है ट्राई टू गिव सच एनवायरनमेंट वेयर एक्स्ट्रा ब्राइट एंड नॉइज पॉल्यूशन शुड नॉट बी देयर, यानी कि आपको ध्यान देना है कि वैसे रूम में आप अपने छोटे बच्चे को ना रखें जहां पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट हो रहा है। ठीक है, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट होगा, ठीक है, तो उनकी आंख पर बहुत असर पड़ती है। तो बिल्कुल भी ना डिम लाइट में आपको रखना है, ना एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट में रखना है। आपको एक नॉर्मल लाइट जो होता है, एक रूम में 2 बल्ब है, बस उस तरह के लाइट में आपको रखना है। इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उस रूम में ना बहुत ज्यादा तेज हल्ला हो, आवाज हो, गाड़ी की आवाज आ रही है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब बच्चों को भी इरिटेशन होता है। अगर आप ज्यादा आवाज, तेज आवाज में उसे रखोगे तो वो इरिटेट होंगे इन सारी चीजों से। और लास्ट है कि इनकरेज टू वॉक इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं 1.5 साल में ही चलना शुरू कर देते हैं, जो कुछ थोड़े से लेट से करते हैं, तो आप उन्हें इनकरेज करिए कि वो अपने से कुछ सपोर्ट लेके अपने से वो चलने की कोशिश करें। ऐसे जनरली बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इनकरेज करना है कि वो अपने बल से, अपने पैदल, अपने पांव पे वो चले। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं अर्ली चाइल्डहुड ग्रुप के बारे में, जो जनरली 3 से 7 साल के बीच में ये जो एज ग्रुप होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड का होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं वो, जैसे कि पहला है एंगेज देम इन क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड गेम्स। ठीक है, उन्हें आप तो गेम्स खेलने के लिए तो दीजिए और उन्हें टाइम भी दीजिए, लेकिन वैसे काम जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी नजर आए, जहां पर वो अपने माइंड का यूज करे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कि अलाउ देम टू वॉच क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, क्योंकि आपने देखा होगा पहले इन्फेंसी एज में वहां पर बताया जा रहा है कि आपको टेलीविजन या कोई भी मोबाइल गैजेट्स नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर आप उन्हें अलाउ कर सकते हैं टीवी प्रोग्राम्स देखने के लिए, लेकिन वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है डेवलप कॉम्पिटिटिव माइंड्स फॉर एक्टिविटीज लाइक किकिंग, कैचिंग, जंपिंग। उनके अंदर एक आप जो कंपीट करने का एक नेचर क्रिएट करवाइए, ताकि वो कंपीट करे दूसरों से, किकिंग में, कैचिंग में, जंपिंग में या और भी एक्टिविटीज में
अगर आप वो compete करना शुरू करेंगे तो उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं उसे हरा पा रहा हूं, तो यानी कि मैं उनसे बेहतर हूं। ऐसे जो आप अगर उनके कॉम्पिटिटिव माइंड बनाएंगे तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और जो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो चौथा है, इंकरेज देम टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज। उन्हें आप इंकरेज करिए कि अगर बच्चे बाहर में खेल रहे हैं शाम में तो वो भी जाकर खेलें, वो अपने उन सारे भीड़ों से अलग ना रहें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है इस एज में, ठीक है। और उन्हें आप हमेशा इंकरेज करिए कि वो फिजिकल एक्टिविटी वाले जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो पार्ट हो, उनके हिस्सा हो। क्रिएट एनवायरमेंट वेयर दे कैन बी इंगेज इन मेंटल एक्टिविटीज। आप ऐसा घर में क्रिएट करें ताकि वो मोबाइल पे बिजी ना हो, ना अधिक ज्यादा प्रोग्राम्स देखे टीवी पे। कुछ वैसे एनवायरमेंट क्रिएट करिए जहां पर वो कुछ मेंटल एक्टिविटीज वाले कामों में बिजी हो, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, जो एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं जो बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स अगर आप हो, अगर आप मेरे वीडियोज को देख रहे हो तो इन सारी चीजों को ध्यान देना आप, और अपने बच्चों पे इन सारी चीजों को यूज करो आप। अगर आप स्टूडेंट हो, अपने छोटे भाई बहन के बारे में देख रहे हो तो इन सारी चीजों को उन्हें आप कल तक इनकरेज करो उन्हें कि ये सारी चीजें वो करे, ठीक है। स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूँ लेटर चाइल्डहुड ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं। सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। हमें उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है कि आखिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता क्या है, स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सारी चीजों की हमें ट्रेनिंग करनी है, उनसे हम लोग को इंट्रोड्यूस करानी है। दूसरा है टीच बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। अगर वो कोई गेम्स खेलते हैं, उन्हें बेसिक रूल्स पता नहीं है तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में खेल नहीं पाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस तो कराना है हम लोग को ट्रेनिंग से, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को बेसिक रूल्स भी बताने हैं। इसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रेटजीज है, सिंपल स्ट्रेटजीज कोई भी गेम्स के लिए, उन सारी चीजों से हम लोग को इंट्रोड्यूस कराना है। तीसरा है कि इंकरेज देम फॉर एक्टिविटीज विच मेक्स अ पर्सन एंड्योर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये जो एज होता है 8 to 12 ईयर्स, अगर इसमें आप एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आगे आने वाले दिनों में नहीं आ सकती है। तो बेहतर होगा कि आप इस एज में ही उन्हें आप इंकरेज करिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए कि वैसे एक्टिविटीज करें जो उन्हें स्ट्रांग बनाएगा, जो फ्लेक्सिबल बनाएगा, जो उन्हें इंड्योर करेगा, ठीक है। और लास्ट है इंकरेज फॉर एक्टिविटीज टू डेवलप बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने बहुत बार बात किया है, हर एक चैप्टर्स में मैं बात करता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और बॉडी कंट्रोल क्या होता है, तो हम लोग को इंकरेज करना है कि वैसे एक्टिविटीज के लिए जो उनका बॉडी कंट्रोल को बेहतर बनाएगा और उनके कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाएगा। तो ये थे कुछ आपके एक्सरसाइज गाइडलाइंस आपके लेटर चाइल्डहुड वालों के लिए, ठीक है। स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं चौथे एज ग्रुप के बारे में, वो है एडोलसेंस एज, जो जनरली 13 से 19 साल के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं वो है पहला कि इंकरेज फॉर रनिंग स्विमिंग, या रनिंग स्विमिंग में आपको इंकरेज करना है उन लोगों को जो इस एज ग्रुप में है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे एक्टिविटीज को हमको इंकरेज करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है या उनके प्रोत्साहित करना है जो स्टेमिना बढ़ाएंगे, जो स्टेमिना बिल्ड करेगा, ठीक है। उसमें आपके जिम्नास्ट हो गए, ये सारे जो एक्टिविटीज है, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज, ये सारे आपके स्टेमिना बिल्डिंग एक्टिविटीज कहलाते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हमको इंकरेज करना है। दूसरा है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एट 3 times इन अ वीक। वैसे एक्टिविटीज आप उसे नेट पर सर्च करोगे कि कौन कौन से एक्टिविटीज है जो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। वैसे एक्टिविटीज को हम लोग को 3 बार करना है एक सप्ते में, एटलीस्ट 3 बार, ठीक है। तीसरा है मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी इज रिकमेंडेड फॉर 60 minutes पर डे, ठीक है। यहां पर ध्यान देना कि आखिर ये है क्या चीज, ठीक है। यहां पर रिकमेंड किया जा रहा है वैसे एक्टिविटीज को जहां पर आपकी कम स्पीड या ज्यादा स्पीड, ऐसा नहीं कि आपको जो 60 मिनट्स करना है बहुत फास्ट काम करने वाला रनिंग करना है तो 60 मिनट्स कर एक दिन में करना ही करना है। यहां पर आपको मॉडरेट यानी कि कम से वैगरस, ठीक है, ज्यादा जो इंटेंसिटी वाले फिजिकल एक्टिविटीज हो गए जैसे आपके रनिंग हो गए, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रनिंग ही करना है 60 मिनट्स, ठीक है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने हैं इसमें जो आपके कम इंटेंसिटी वाले होते हैं, ठीक है, जैसे जंपिंग हो गया, ठीक है। तो वैसे दोनों चीजों को मिलाकर 60 मिनट्स पर डे आपको टाइम देना है। चौथा है इंडल्ज इन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक कहो तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है करीब करीब एक ही है, लेकिन आप उसे ना तोड़ तोड़ के ज्यादा लिखो क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज्यादा बचते नहीं है। मैं उसको अलग अलग पॉइंट्स में बनाया ताकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट्स आपको एक एज ग्रुप में लिखना, वो इनफ है, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। और उसे पॉइंट वाइज लिखो, सजा सजा कर लिखो, ठीक है। यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ फिजिकल एजुकेशन में, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूं एडल्टहुड एज ग्रुप के बारे में, ठीक है, जो जनरली 19 ईयर्स से एबव में होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है इसमें
एक्सरसाइज गाइडलाइंस वो होता है कि एडल्ट शुड ट्राई टू बी एक्टिव ऑलवेज, ठीक है। इस एज में आपको हमेशा एक्टिव रहना है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि रनिंग करना है, उसमें नहीं है, नहीं मैं तो 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 21 का हूँ, नहीं, आपका ये एज है एक्टिव रहने का, ठीक है। आप इन सारी चीजों में भाग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा है कि कैन डू बाइक राइडिंग, आपको पेरेंट्स भी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि इस एज में आप कर सकते हो, ठीक है। आप सेफ हो, आपकी इतनी मैच्योरिटी हो जाती है कि बाइक राइडिंग कितने स्पीड में करनी है, कैसे करनी है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो आप बाइक राइडिंग कर सकते हो, डांसिंग में हिस्सा लो। ऐसे जनरली इस एज में लोग डांसिंग अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डांसिंग कर सकते हो। स्विमिंग है, इन सारी चीजों में आप भाग ले सकते हो, ठीक है। तीसरा है इंडिविजुअल कैन डू सच एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स मस्कुलर एंड बोन स्ट्रेंथ। वैसे एक्टिविटीज में भाग लीजिए आप लोग जिसमें आप लोग का मस्कुलर्स यानी कि जहां पे आपका मांसपेशियां और हड्डियों की स्ट्रेंथ पता चले, उसका स्ट्रेंथ यूज हो, जैसे कि पुशअप्स हो गया, सीटअप हो गया, ये सारी एक्टिविटीज में आप इसमें भाग ले सकते हो। और चौथा है कैन पार्ट ऑफ वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज। वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज में आप लोग पार्ट ले सकते हो, ठीक है। आप लोग जो भी वो जो डिस्क उठाने वाली होती है या डंबल हो गए, जो भी चीजें होती है जो वेट लिफ्टिंग में, उन सारी चीजों को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपकी जो बोन्स वगैरह ठीक है या कुछ इस तरह की आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है तभी ये करना, अन्यथा ये जो करना होता है बहुत वो उल्टा हो जाता है। वेट लिफ्टिंग भी करोगे और आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे जो एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आप देते हो, एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हो। एज ए सीबीएसई स्टूडेंट आप लोग इतनी तो रखते हो कि आप लोग कोई भी टॉपिक पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एग्जाम में जाकर लिखना पूरा, और आपको नंबर भी पूरा मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।